News 18 इंडिया। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बड़ा राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में और आपने नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम भी किया है। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। शुरुआत हम वहीं से करते हैं। इसको किस रूप में देखा जा रहा है? बहुत असहज सब कुछ दिख रहा है बिहार में। देखिए, पिछले कई दिनों से जो महागठबंधन है उसमें असहजता दिखाई पड़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर केसी त्यागी जी का जिस तरह से बयान आ रहा है, जो नीतीश जी के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी छिटक कर अलग हो गई इंडी गठबंधन से। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस जितनी सीटें चाह रही हैं और नीतीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी वो राष्ट्रीय जनता दल तय करे, उनको अपने कोटे से वो सीटें देनी है। और कल जिस तरह से भाषण किया है नीतीश कुमार ने कि परिवारवाद पर जिस तरह से अटैक किया है, तो इतना तीखा हमला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नीतीश जी ने और राष्ट्रीय जनता दल पर किया है। लेकिन इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। नीतीश जी अभी लालू प्रसाद यादव के साथ ही मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं और परिवारवाद के मुद्दे पर जो उनका रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया कल कर्पूरी जयंती के मौके पर, वो निश्चित रूप से गठबंधन के लिहाज से असहज करने वाला लग रहा है। ये तो देखिए, जो बयान दिया, और ये कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया। ये बात अलग है कि इस बार खुलकर उन्होंने और इस प्रकार का बयान दिया, लेकिन इसके पहले भी कई बार भाषणों में वो कह चुके हैं कि 2005 के पहले क्या हाल था, लोग शाम के बाद निकलते नहीं थे, मैं जब आया तब उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ। तो तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे और उस समय में नीतीश कुमार ने इस प्रकार का एक बार नहीं 3-4 बार इस प्रकार का बयान दिया है। तो देखिए, नीतीश कुमार बहुत टफ बार्गेनर है। वो सीटों को लेकर बार्गेन भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव भी बना सकते हैं। इसलिए इसका क्या क्या अर्थ है ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, जहाँ तक उनका एनडीए में जो लौटने का जहाँ तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और राज्यों में अगर कोई अलायंस होता है या सीट शेयरिंग होती है तो ये राज्य इकाई के दायरे के बाहर की चीज़ है। ये सारे निर्णय केंद्र के स्तर पर होते हैं। तो किस राज्य में किससे अलायंस होगा, नहीं होगा, सीटों का क्या होगा, ये सारे निर्णय जो वो राज्य इकाई नहीं करती बल्कि जो हमारा हाईकमांड है वो करता है। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि 2013 का इतिहास याद है। उस समय आप डिप्टी सीएम थे 2013 में, जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे। पूरे किस तरह से बीजेपी के जो कोटे के जो मंत्री हैं आपके, इंक्लूडिंग यू, सबको किस तरह से बर्खास्त किया गया। 2017 में फिर नीतीश कुमार वापस आते हैं, किस तरह की हलचल रही। 2022 में जब फिर गए आपको छोड़ करके, उसी तरह की कुछ हलचल इस वक्त दिख रही है आपको? देखिए, बिहार एक बहुत ही संवेदनशील और जागरूक राज्य है, तो हलचल तो वहाँ पर हमेशा दिखाई पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो देखकर एक ऐसा पत्थर फेंक दिया है तालाब में कि जिसकी हलचल पूरी राजनीति में दिखाई पड़ रही है। इसलिए सब लोगों को सूझ नहीं रहा कि इसका क्या जवाब हो, इसका कैसे मुकाबला किया जाए। तो इसलिए देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई वही रामलला की मूर्ति की, और कल जिस तरह से घोषणा की है और जिस तरह से बिहार की राजनीतिक करवट बदल रही है कि बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो लवकुश समाज है, वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। तो इसलिए वैसी स्थिति के अंदर मुझे तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार के लौटने की कोई संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से निशाना साधा है विरोधी दलों को। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के समर्थन में प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। और एक और ट्वीट की भी याद दिलाना चाहूंगा। पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था। उस ट्वीट को डिलीट कर दूसरा ट्वीट आया जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया उस मौके पर, तो उसमें नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। ये सब कुछ क्या दिखाता है? एक दूसरे के दोनों पूरक के तौर पर दिख रहे हैं। नीतीश जी ने बुद्धिमानी दिखाई है कि भाई इतना बड़ा निर्णय हुआ तो कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए, प्रधानमंत्री का नाम तो लेना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग, ये लालू प्रसाद यादव, जिनको इतनी भी कटसी नहीं है कि बिहार के एक गरीब के बेटे को इतना बड़ा सम्मान मिला, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, कहे कि मेरे कारण मिला, हमने डिमांड किया इसलिए मिला।
तो नीतीश जी ने इतनी औपचारिकता दिखलाई है, तो ये अच्छी बात है और ये राजनीति में होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद के मुद्दे पर प्रहार किया है विरोधियों पर। नहीं देखिए, नीतीश जी के समर्थन के तौर पर देखा जाए, प्रधानमंत्री तो लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार इस पर अटैक कर रहे हैं। तो ये कोई पहली बार प्रधानमंत्री का बयान नहीं है परिवारवाद पर। ये लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद और जो अगले चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा, तो प्रधानमंत्री तो लगातार इन दोनों मुद्दों पर हमला करते आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कल परिवारवाद को जो लेकर बातें कही, उसी के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। ये किस दिशा में संकेत दिख रहा है सब? देखिए, रोहिणी आचार्य को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। न तो वो कोई एक स्थापित राजनीतिज्ञ हैं, न कोई एमएलए एमपी हैं, न राजद की प्रवक्ता। लालू यादव की बेटी जरूर है। अब उनका ये बयान लालू के कहने पर है, लालू के इशारे पर है, या उनका व्यक्तिगत बयान है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर लालू के इशारे पर यह बयान है, तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर महागठबंधन बिखरने के कगार पर है। क्योंकि जितना तीखा हमला रोहिणी आचार्य ने किया है नीतीश कुमार पर, उतना तीखा हमला आज तक किसी राजनेता ने नीतीश कुमार पर नहीं किया होगा। आपने कहा कि महागठबंधन बिखरने के कगार पर है, उसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस से बड़ी पार्टनर है इस इंडिया अलायंस में, नीतीश कुमार को जेडीयू के लोग कहते थे कि आप ही सूत्रधार थे इसके पूरे, और उनकी यात्रा जब बिहार में प्रवेश कर रही है तो खबर आ रही है कि राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तो क्या 30 के पहले कुछ न कुछ बिहार में बदलाव हो जाएगा? नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे, गठबंधन टूट जाएगा उधर? नहीं देखिए, नीतीश कुमार अकेले नहीं जो नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि वो यूपी के अंदर यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी भी खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी की यात्रा पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया। तो जिस दिन से ये इंडी गठबंधन बना है, आज तक वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। और राहुल गांधी को यात्रा स्थगित कर दिल्ली में रहना चाहिए था, ताकि अलायंसेस को स्टिच करते, महाराष्ट्र में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। तो वो अपनी धुन में यात्रा कर रहे हैं। और केसी त्यागी जी ने बयान दिया है, और केसी त्यागी जी ने कहा कि अगर यात्रा होती तो इंडी गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी, न कि कांग्रेस की। और ये यात्रा करने का समय नहीं है, ये तो अलायंसेस को ठीक प्रकार से संभालने का समय है। लेकिन ये उनका काम है। लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, वो ये दिखलाता है कि ये जो गठबंधन है ये टूटने के कगार पर है और ये दरक चुका है। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में बिहार को लेकर के, क्योंकि बिहार में आप कह रहे हैं कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है, आपने अभी कहा, तो इस सिचुएशन में नीतीश कुमार अगर इधर आना चाहें, केंद्र का जो नेतृत्व है, 2017 में भी फैसला केंद्र के नेतृत्व का ही था नीतीश कुमार जब वापस आ रहे थे, अगर एक बार फिर से आला कमान, पार्टी आला कमान तैयार होता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? आप लोग तैयार हैं इसके लिए, नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए? देखिए, जहां तक आम कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो न तो 2017 में आम कार्यकर्ता इस पक्ष में था कि नीतीश जी से गठबंधन हो, और न 2024 में इस पक्ष में है। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है। अब अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील कुमार मोदी, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक इन्होंने काम किया है, उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि अगर पार्टी का आला कमान तय करता है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और इन्होंने 2017 का एक महत्वपूर्ण हवाला दिया कि उस वक्त भी आम कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो इसके लिए तैयार नहीं था नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से कहा गया तो उसको एक्सेप्ट किया गया।